द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी भाषण देने जाते हैं, एक अलग तरीके का उनका भाषण रहता है, अलग तरीके की बात की जाती है, जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो जो है वायरल हुआ। उस वीडियो में प्रधानमंत्री जी ये कहते चले आ रहे हैं कि लाखों रुपए का होता है पीएम आवास और मैंने करोड़ों दीदियों को लखपति बना दिया। यानी प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे थे जैसा किसी पर एहसान कर दिया हो। पीएम आवास योजना उन गरीबों का हक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको लखपति बना दिया, यानी प्रधानमंत्री जी ने लखपति बनाया। अब इस पर सवाल पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ही पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने करोड़ों लोगों को जो है, करोड़ों दीदियों को आपने लखपति बना लिया, तो फिर उन्हें 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा था? मतलब लखपति लोगों को राशन क्यों आप दे रहे थे? क्या देकर क्या बताना चाह रहे थे? इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। न्यूज़ 24 ने लिखा है बाकायदे कि हमने करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया और करोड़ों दीदी को लखपति बनाया, यानी घर की मालकिन बनाया और लखपति बना दिया, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। तो अनिल पटेल नाम के एक शख्स है, उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए, इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि तो करोड़ों लखपति महिलाओं को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ता है? ये सीधे तौर पर सवाल उठाया। जब भैया लखपति ही हो गए हैं तो लखपति लोगों को अनाज देने की क्यों जरूरत पड़ती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत, ये कहा जा रहा है। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसी पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मजबूत, प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनिल पटेल नाम ट्विटर यूजर कह रहे हैं। और लिखते हैं कि रोज झूठ पकड़ा जाता है, फिर भी रोज नया झूठ, गजबे चरित्र है। मतलब एक के बाद एक झूठ पकड़ा जाता है, उसके बाद एक नया झूठ आ जाता है। मोदी जी का नारा, झूठ बोलो जोर से बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो जोर से बोलो, बार बार झूठ बोलो। यानी प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, जोर से झूठ बोलते हैं, उनका झूठ सबको सच लगने लगता है। ये बात कहने की कोशिश की गई है। वैसे आप भी जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक विधायक, एक सांसद, ये सब जनता के काम करने के लिए ही हैं। अगर ये इस काम को गिनाना शुरू कर दें कि नहीं हम तो भैया देखो ऐसा कर रहे हैं, हम लखपति बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा ही तो पहुंचता है, वो विकास के रूप में जनता के बीच पहुंचता है। लेकिन इस तरीके के भाषण देकर शायद प्रधानमंत्री जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक सब लोग गरीब थे, हमने लखपति बना दिया, हमने मालिक बना दिया, हमने मालकिन बना दिया, नहीं तो अब तक तो सब कुछ बिल्कुल मटिया मेट था। जो भी किया प्रधानमंत्री जी ने किया और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब भी आप भी इस बात को जानते हो कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी उसमें से तोड़ तोड़ के सबको लखपति बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर लखपति बना भी रहे हैं, अगर कह भी रहे हैं, तो वो जनता का ही पैसा घूम फिरा के विकास में उसे लगना है, विकास होगा, कॉलोनी बनेगी, वो जिम्मेदारी है। और ये कहा भी जाता है, पहले भी मिलती रही है, इंदिरा आवास योजना मिलती रही है, और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो एक लोहिया आवास योजना शुरू की गई थी, उसमें भी 3.5 लाख की कॉलोनी मिली। लेकिन उसमें किसी भी नेता को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा। कॉलोनियों की देने की तो बात कहते हैं नेता आमतौर पर कि हमने कॉलोनी बनवा दी, हमने ऐसा कर दिया, फलाना ढिमकाना कर दिया, लेकिन इस तरीके से कि कोई भी चुनाव प्रचार में कहता हुआ नहीं नजर आएगा कि हमने देखो लखपति बना दिया। और फिर यही वो शख्स सवाल पूछ रहा है कि जब आपने लखपति बना दिया तो लखपति बनने के बाद तो भाई राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्यों 5 किलो राशन उसके घर में पहुंचाया जा रहा है? लखपति को राशन की जरूरत तो नहीं है। अगर आपने वाकई में उन महिलाओं को मालिकिन बना दिया है, उन महिलाओं को आपने लखपति बना दिया है, तो उनको राशन की क्या जरूरत है? यही वाजिब सवाल अनिल पटेल के द्वारा पूछा जा रहा था। और ऐसे कई सारे सवाल हैं प्रधानमंत्री जी से पूछे जा रहे हैं। कुछ न्यूज़ 24 के उस पर रिएक्शन और आए हैं। नवीन गुर्जर नाम के शख्स हैं, उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि पुलवामा के गुनहगार मोदी सरकार नाम का ये कोई प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर ये ट्वीट किया है। लिखा है कि इसका भी तो जवाब दीजिए, खुले आम आप पर आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये सीधे तौर पर लिखा गया है नवीन गुर्जर के द्वारा कि इसका भी तो जवाब दीजिए, खुलेआम आप पर आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कृपया करके साफ साफ जवाब देकर इन्हें चुप कराइए। और हाँ सर, वो डिग्री भी लेते आइएगा, लगे हाथ उसका भी टंटा निपटा ही लेते हैं। वो भी जो फसाद है, बार बार प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर सवाल खड़े होते हैं, उससे भी निपट लिया जाएगा। लोग नहीं समझते 2024 का चुनाव सर पे है। साहब को इतने काम है कि नई संसद भी बन गई है, चलें आते हैं फालतू की बातें लेकर, जाओ घर साहब आ रहे हैं जल्दी बात करने। ये सब चीज़ें भी रिएक्ट करके लिखी जा रही हैं। आयुष जैन है, वो भी लिख रहे हैं कि सर जी कर्नाटक की मालिकने आपको बुला रही हैं। ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि जो कर्नाटक कुछ मालिकने हैं वो आपको बुला रही हैं। क्या हुआ, चुनाव होते हुए भी वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप आजकल?
ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अब जरा कर्नाटक हो आइए। कर्नाटक में ऐसे बहुत सारी जो है मालकिन हैं जो आपका इंतज़ार करने के प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ सौगात दे के जाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे और मालकिन बना के जाएंगे। क्यों आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लगता है हार से डर लगता है आपको, कहीं आपकी लार्जर देन लाइफ इमेज ख़राब ना हो जाए। इतना क्यों डरते हो? जो सत्ता में आया है उसे जाना तो पड़ेगा। अब तो 2024 में भी जाओगे, ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में भी जाओगे, जनता के बीच जाओगे, चीज़ें होंगी, ये कहा जा रहा है। आरुषा राठौर हैं, ये भी ट्विटर यूज़र हैं, ये भी रिएक्ट करते हुए लिखती हैं कि देश की महिलाओं को इस झूठ का जवाब उसी भाषा में देना चाहिए था जिस भाषा में ये झूठ मंच से बोला गया है। जहां फेंकू फिर से इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का एक और फोटो जो है वायरल हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो खिलाड़ी हैं वो आजकल अनशन कर रहे हैं। और उसी तस्वीर को साझा करते हुए अरुणेश हैं तेवतिया हैं, वो लिखते हैं कि आपने इस देश के 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमाया। आपने देश की संपत्ति निजीकरण के नाम पर बेचकर अडानी अंबानी को मालामाल बनाया। देश सब समझ गया है और अब इन फर्जी भाषणों से देश नरेंद्र मोदी से ऊब चुका है, देश ऊब चुका है। पूछता है भारत, देश की बेटियों को न्याय कब मिलेगा? आप समझिए कि आप दो तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी देश की बहन बेटियों के साथ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, बेटियों को न्याय चाहिए। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि सत्ता के अहंकार में इतने मत डूबो कि देश से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहो। देश की बहन बेटियों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समय रहते यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR दर्ज हो, जेल भेजो और देश की बेटियों को न्याय दो। ये लगातार जो है मांग की जा रही है। मोहम्मद रेहान भी इस पर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि बहुत बड़ा झूठा है ये शख्स, कभी कहता है 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया। अगर करोड़ों महिलाओं को घर का मालिक व लखपति बनाया तब इनको मुफ्त के राशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? लखपति तो नहीं, हाँ भिखारी ज़रूर बनाया। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं कि तो लखपति नहीं हुई, अगर भीख दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं तो लखपति नहीं भैया, भिखारी बना दिया है इस देश को। ये भी चीज़ें कही जा रही हैं। ब्रजेश कुमार नाम यूजर लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने 30 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे से निकालकर जीने लायक ज़िंदगी दी और आपने फिर से 20 करोड़ को उसी गड्ढे में ढकेल दिया। फिर करोड़पति और लखपति किसको बनाया? उद्योगपतियों को। ये भी लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं कि भैया बना कौन है? ज्ञानेंद्र सिंह है, वही सवाल पूछ रहे हैं जिसमें जो है वो महिलाएं जो है न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर हैं। इस ज्ञानेंद्र सिंह लिखते हैं कि इन महिला खिलाड़ियों, देश की बेटियों के साथ क्या किया भाजपा के सांसद ने? मतलब गोल्ड मेडल लाकर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ यौन शोषण किया। आप चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बलात्कारियों को रिहा करने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम हो रहा है देश के प्रधानमंत्री? चुप क्यों है? ये सवाल पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए भैया, सब कुछ ठीक ठाक है, हमने करोड़ों महिलाओं को जो है वो मालकिन बना दिया है, करोड़ों दीदियां जो हैं वो लखपति बन गई हैं। तो सवाल यही जनता पूछे कि लखपति हो गई तो भैया राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने लखपति बनाया है या भिखारी बनाया है? ये सवाल भी जनता पूछ रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।